नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार, जिला अध्यक्ष सह प्रदेश संगठन मंत्री, ग्रामीण चिकित्सक मंच बिहार। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक संघ के पदाधिकारी, सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को नमस्कार करता हूं। आप तमाम लोगों के बीच लाइव आने का कारण है कि आप सभी लोग जान रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों का बहुत सारा सवाल है। फर्स्ट बैच वालों को, सेकेंड बैच वालों को, थर्ड बैच वालों को, इन्हीं सारी जो प्रॉब्लम है इनको देखते हुए हाई कमान मीटिंग पटना में हुई है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस मीटिंग में शामिल रहे हैं। अब हम आज उनसे जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत हुआ, हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आगे का क्या योजना है ना। तो और सरकार से कैसे कैसे बातचीत चलेगी, इन सारी चीज़ जानेंगे हमारे भारत के आन बान शान राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे से। अभी हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री सह जिला अध्यक्ष नेशनल लीगल प्रेशर डॉक्टर कमलेश जी ने हमारे साथ आज पटना में मीटिंग के बाद मिले। उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में जानने का कोशिश की। पहले तो मैं पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि हमारे बिहार के सारे ग्रामीण चिकित्सक बहुत अजमंस में पड़े हुए थे। उनकी अजमंस की स्थिति मैंने देखकर जितने बिहार के बड़े लीडर थे, मैंने उनसे बातें की कि भाई एक जगह बैठकर हम लोग ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में समझे कि ग्रामीण चिकित्सकों की ये स्थिति क्यों है। तो हमारे जो सरकार में अभी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सिंह जी है, मैंने पहले उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मैंने सभी से कहा, सुबोध जी हैं जो जन जीवन कल्याण के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी हमारे तिवारी जी हैं, मैंने जितने बड़े लीडर थे सबसे मिला और ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में जानने का प्रयास किया। और इस पर एक हम लोगों ने हाई प्रोफाइल बैठक करके बातें की कि आखिर में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा है। एलवी सिंह जी से मैंने कहा इसलिए कि सरकार में आप हैं और आज इतना दिनों से जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हो गए हैं, ये तो है कि आपने बहुत बड़ी काम कराई ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों का जो मुद्दा है, जो आज तूल पकड़ा हुआ है साल भर से कि सरकारी नौकरी में संयोजन, तो मैं तो इस बात को जानता हूं कि ये प्रशिक्षण हुआ, इसको पहला काम कि काउंसिल खोलकर कम से कम प्रैक्टिस करने का जो ग्रामीण चिकित्सक है उनको अधिकार मिले, जो कि अभी वंचित है। ये कोर्स करने के बाद भी ग्रामीण चिकित्सक वंचित है। मैंने इस पर बहुत बड़ा जोर दिया कि सबसे पहले काउंसिल का गठन हो, फर्स्ट एड करने का अधिकार मिले। जो गांव में ग्रामीण चिकित्सक डरे सहमे हुए हैं उनकी ये समस्या समाप्त हो। इस पर हमारे सभी लीडरों की बातें हुई, इस पर मंथन हुई और हम लोगों ने ग्रामीण चिकित्सकों को फर्स्ट एड करने के लिए ये प्रक्रिया आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस पर कार्य पहल में चल रहा है और आगे बहुत जल्द ये कार्य होगा। अब रहा संयोजन की बात, तो संयोजन की बात सरकार के मुख्य धारा से जोड़ने की प्रोसेस चल रही है, क्योंकि एक नया चीज है। अभी जो तूल पकड़ा हुआ है सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी होना मुश्किल है। नौकरी होगी लेकिन इसमें समय लगेगा और नौकरी भी यही नीतीश सरकार ही करेगी। नीतीश के अलावा कोई करने वाला नहीं है,
क्योंकि भाजपा सरकार को मैंने देखा है कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे हजारों बार मिला गया, जितने भी आज लीडर हैं सबसे हजारों बार कहा गया, लेकिन किसी ने इस पर कोई प्रोसेस नहीं किया। आज जैसे भी परिस्थिति हो, आज ग्रामीण चिकित्सकों का बाप नीतीश कुमार है, जो सरकार मौजूदा सरकार चल रही है, उसके यहाँ मैं तो कहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक मजबूती के साथ अपनी बात रखें। अरे जो एलबी सिंह जी हैं, उन्हीं के थ्रू दबाव लगाकर बात को रखवाया जाए, क्योंकि एलबी सिंह जी भी बात सरकार के पास रखते हैं, लेकिन कार्य करना सरकार को है। कोई बात रख सकता है, जोर जबरदस्ती करा नहीं सकता है, लेकिन आप लोग तो क्या है, ग्रामीण चिकित्सक को तो मैं नहीं कहूँगा, जो प्रैक्टिस करता है उसको तो फुर्सत नहीं है। जो ग्रामीण चिकित्सक नहीं है, कपड़ा बेचने वाले हैं, एमआर है, दवा बेचने वाले दुकानदार हैं, गाली व्हाट्सएप पर देते हैं, उनको नौकरी की धूल लग गया। अरे नौकरी की कोई सिस्टम है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी जो इधर से उधर सरकार के जो काम बनने वाला भी है, लोग गलत सलत रिमर करके इधर जा रहे हैं उधर, वो भी काम रोकने की कगार पर है। हमारे सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनकी काम आधार में ये लोग लटका दिए हैं ग्रामीण चिकित्सक। मैं इस सरकार को बताइए, ये सरकार कल उन लोगों का फार्म नहीं भराएगा, कल उन लोगों का ट्रेनिंग नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी, वो इसी तरह लटक जाएंगे। तो हम लोगों ने कल की बैठक में ये भी निर्णय लिया कि नहीं, जितना जल्द हो सके फार्म भरवाया जाए। सेकेंड बैच का फार्म सितंबर में भराएगा, इसका डेट सितंबर में। सभी जो सेकेंड बैच के 2000 में कोरोना काल में जो ट्रेनिंग किए हैं और जो अभी ट्रेनिंग किए हैं, सबका फॉर्म सितंबर में भराएगा। ये कंफर्म कल हम लोग अपनी बैठक में कंफर्म कर लिए। एनआईओ से भी हम लोगों ने मिला, एनआईओ के सचिव से भी मिला, ये सितंबर में फॉर्म भराएगा। और तीसरा बैच जो हमारे भाई आगे लाइन में लगे हुए हैं, उनका भी तीसरे बैच के लिए रजिस्ट्रेशन सितंबर के लास्ट माह में चालू उनका भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। फर्स्ट बैच में जो भाई प्रैक्टिस किए हैं, उनके लिए मैंने काउंसिल बनाने का बहुत प्रोसेस किया हूँ, इसके लिए दबाव लगाया हूँ कि पहले काउंसिल बने, उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने का अधिकार मिले, और तब जाकर सरकारी सेवा में संयोजन की प्रक्रिया बन सकती है। जब तक काउंसिल नहीं बनेगा, कोई सरकारी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। और जो कुछ लीडर ऐसे हैं जो ग्रामीण चिकित्सक है ही नहीं, वो सिर्फ अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कभी इस पार्टी में चलिए ज्वाइन कर दीजिए, कभी ज्वाइन करना मुद्दा नहीं है। आशा कार्यकर्ता किसी पार्टी में जाकर ज्वाइन नहीं करती है। आशा कार्यकर्ता क्या करती है, एक रोड पर आ गई तो सब लोग रोड पर आकर मजबूती के साथ सरकार के विपक्ष आवाज लगाना चालू करती है। इसलिए सरकार उनकी बात सुनती है। अरे आप में भी ताकत है, जो ग्रामीण चिकित्सकों को आप गुमराह कर कर उस पार्टी में चलिए मिल लिया जाए, सदस्यता ले लिया जाए, उनको लेकर रोड पर क्यों नहीं आते हैं? हम सभी रोड पर आए और सभी सरकार को मजबूती के साथ अपनी भीड़ को दिखाए, अपनी ताकत को दिखाए, और सरकार से काम करने के लिए विवश कराया जाए। तो राजनीति अपनी रोटी सेकने के लिए कल इस पार्टी में जाकर हम विपक्ष में ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करना मुद्दा नहीं है। इसलिए मैं पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, जो फर्स्ट बैच के हैं, कि अपने छोटे भाई सेकेंड बैच के चिकित्सक भाइयों पर आप लोग तलवार न लटकाए कि सरकार कल फार्म न भरवाए, कल एनआईओ फार्म न भरवाए, जिनका परीक्षा लटक जाए, थर्ड बैच का फार्मे न भराए। आप लोग का प्रोसेस चल रहा है, आप लोग का प्रोसेस धैर्य बना कर रहिए, काम होगा। सरकारी सेवा में संयोजन आप लोगों को होगा, लेकिन उसमें प्रोसेस है। आज विशेष आप लोग जानना चाहते हैं तो अभी ये सरकार है, इस सरकार के सामने घिघियाना है। हमें किसी से जाकर ज्वाइन इसलिए नहीं कि जो हमारा काम करेगा उसके साथ हम रहेंगे। इसलिए किसी को उल्लू बनाने में आप लोग यहाँ वहाँ दौड़िए मत, अपना प्रैक्टिस कीजिए। और मैं विशेष तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोगों का
कार्य हो रहा है। बिहार के जितने बड़े लीडर हैं सबसे बात हुई, सबसे बैठक चीज़ें हुई। आप लोगों का कार्य में सभी लीडर लगे हुए हैं। सरकार का सहयोगी बनकर आप लोग काम करें। धन्यवाद।